नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह रेसलर। और कहते हैं ना कि सफलता कोई घटना नहीं है, सफलता की योजना है। दिन रात उस पर काम करना पड़ता है, तब जाके हम सफल होते हैं। ऐसे ही ओलंपिक गेम्स है। ओलंपिक में जो भी खिलाड़ी मेडल जीतना चाहता है, जीता है, वो दिन रात एक कर देता है, तब जाके उस पोडियम पे खड़ा होता है जहाँ पे वो अपने देश का झंडा फहराता है। और खासकर अगर मैं अपने देश की बात करूँ, अपने देश भारत की बात करूँ, हिंदुस्तान की बात करूँ, तो हमने आज़ादी के बाद हमने 9 मेडल हॉकी में जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। और हमने 15 मेडल इंडिविजुअली जीते हैं। यानी हमने हॉकी में 9 मेडल जीते हैं ओलंपिक में आज़ादी के बाद, और 15 मेडल हमने इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में जीते हैं आज़ादी के बाद। पहला मेडल 1952 में केडी जाधव साहब ने ब्रोंज मेडल जीता था। फिर उसके 44 साल बाद केडी जाधव साहब ने रेसलिंग में जीता था। हमने पहला मेडल इंडिविजुअली 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था केडी जाधव साहब ने। उसके बाद फिर हमने 1996 में अटलांटा ओलंपिक में जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, लिएंडर पेस साहब गए, हमने टेनिस में ब्रोंज जीता। फिर 2000 में हमने मलेश्वरी जी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रोंज जीता सिडनी में। फिर 2004 में राज्यवर्धन राठौर साहब ने डबल ट्रैप शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता, जो इंडिया के लिए पहला सिल्वर था। फिर 2008 में हमने अपनी मेडल की संख्या बढ़ाई बीजिंग में। अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड जीता और सुशील और विजेंदर ने ब्रोंज जीते। फिर 2012 में हमने मेडल की संख्या काफ़ी बढ़ाई, मगर इसमें हम गोल्ड नहीं जीत सके। इसमें हमने 2 सिल्वर जीते। सुशील ने सिल्वर जीता, विजय कुमार जी ने सिल्वर जीता। इसमें साइना नेहवाल ने ब्रोंज जीता, मैरी कॉम जी ने ब्रोंज जीता, योगेश्वर दत्त ने ब्रोंज जीता, गगन नारंग ने ब्रोंज जीता। तो हमने ये यहाँ पे टोटल 6 मेडल जीते। फिर उसके बाद 2016 में रियो डिनारियो समथिंग कोई जहाँ पे ओलंपिक हुए थे, वहाँ पे पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता और साक्षी मलिक ने ब्रोंज मेडल जीता। और साक्षी पहली महिला बनी थी जिन्होंने ओलंपिक में देश को पदक दिलाया। तो अब मैं वही आपसे बात कर रहा हूं कि अब की बार इंडिया का सबसे बड़ा दल जा रहा है, उसको हम चीयरअप तो करेंगे साथ में, और साथ में हम चीयरअप करेंगे, दुआएं देंगे कि वो पोडियम पे खड़े हो, ढेर सारे मेडल जीते। अब की बार हमारे टोटल 119 एथलीट जा रहे हैं, 119 एथलीट जा रहे हैं, जो अब तक के ओलंपिक का रिकॉर्ड है। क्योंकि हॉकी में तो हमने बहुत मेडल जीते हैं, पहले भी जीते हैं, 6 गोल्ड जीते हैं हमने एक आज़ादी के बाद। उससे पहले भी हमने 2 गोल्ड पहले भी जीते हैं। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि ओलंपिक में जाना खिलाड़ी का सपना होता है कि वो जाए, स्पोर्ट्स का पीक ओलंपिक होता है, जाए, मेडल जीते और फिर देश का मान सम्मान बढ़ाए। ये बैट लगाओ कुछ लगाओ, जब हम स्पोर्ट्स करते थे इतना सीरियसनेस नहीं था, ना लैक ऑफ गाइडेंस लगाओ, लैक ऑफ फैसिलिटी लगाओ, या लैक ऑफ वो माइंड लगाओ कि वो वहाँ जा नहीं सके। मगर अब मैं चाहता हूँ कि भैया जो भी खिलाड़ी मेडल जीतेगा वो देश के साथ साथ मेरा सपना पूरा हो जाएगा, हम सबका सपना पूरा हो जाएगा। तो हम सब मिलके उनको चेयर अप करेंगे कि वो जाएं और हमारे देश का नाम रोशन करें। और मैं आप सबको बताऊंगा कि अब की बार हमें ओलंपिक गेम से काफ़ी उम्मीद है। कुश्ती में हम 3 से 4, 4 से 5 मेडल जीत सकते हैं, सबसे उम्मीद है। बॉक्सिंग में हम जीत सकते हैं 3 से 4 मेडल। और कई खिलाड़ी तो हमारे नंबर 1 हैं कुश्ती में, जैसे बजरंग पूनिया है, विनेश फोगाट है, जिनको नंबर 1 रैंकिंग है। बाकी मेडल के दावेदार सब हैं, रवि है, अपना दीपक है, अपनी जो लड़कियां हैं, सोनम है, सोनम मलिक, अंशु मलिक, सीमा बिस्ला, तो सब दावेदार हैं। अमित पंघाल अपना जो लड़का रोहतक का है, वो वर्ल्ड नंबर 1 है बॉक्सिंग में, मेडल का दावेदार है। तो बाकी विकास कृष्णन है, मनीष है, या पूजा बोरा है, सिमरनजीत कौर है, तो मेरी कॉम जी, तो सब मेडल के दावेदार है। तो मैं आप सबको बताऊंगा, आप सब जुड़े रहिए इस चीज़ से। मैं आप सबको लाइव बताऊंगा, क्योंकि मैं एक बड़ा शो करने वाला था जो किसी कारण से हो नहीं सका, कोरोना के कारण, और टाइम कम रह गया। तो अब हम चीयरअप करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और अपने देश को ढेर सारे मेडल जितवाने में हम उनके लिए समझो कि दिल से दुआ देंगे, खड़े रहेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ पे दवा काम नहीं करती वहाँ पे दुआ काम करती है, और वो दिन किसका होता है उसी दिन पता चलता है। तो हम यहाँ से उनके लिए ढेर सारी दुआ करेंगे, ढेर सारी शुभकामनाएं भेजेंगे। और थैंक यू साई कि आप सब ने, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप सब ने इतनी अच्छी टी शर्ट्स ये सब भेजा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।